हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं क्लास 12th में आपको अकाउंटेंसी बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अकाउंटेंसी के अंदर भी मैं आपको पार्ट बी पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी मैं आपको चैप्टर अकाउंटिंग रेशो बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशो के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी रेशो के बारे में पूरा बता चुका हूँ। सोल्वेंसी रेशो के अंदर भी मैं आपको दो रेशो बता चुका हूँ। डेब्ट टू इक्विटी रेशो के बारे में डिटेल में बताया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो के बारे में भी डिटेल में बताया। टीएस ग्रेवाल की जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन है सभी मैंने सोल्व करे हैं। आज हम एक नया रेशो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये भी सोल्वेंसी रेशो का ही एक पार्ट है। इस रेशो का नाम है प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो उसी पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये भी टीएस ग्रेवाल का ही अनसोल्ड क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना, जो प्रोप्राइटरी रेशो के आंसर आते हैं वो परसेंटेज में आते हैं। इससे पहले हमने जितने भी रेशो पढ़े उन सब के आंसर प्योर रेशो में आते थे, लेकिन इसका आंसर किस में आएगा बेटा? परसेंटेज में आएगा। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। तो देख लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकालते हैं, प्लस इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। बेटा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है शेयर कैपिटल 3 लाख, नॉन करंट एसेट 13,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000, करंट एसेट्स 6 लाख। तो बेटा, टोटल एसेट्स बराबर होती है नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट। नॉन करंट एसेट थी 13,20,000, करंट एसेट थी 6 लाख। 13,20,000 में 6 लाख को ऐड करा तो मेरी टोटल एसेट आ गई 19,20,000। तो एक बात का ध्यान रखना, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SHF, टोटल एसेट को लिख सकते हैं TA। जब मैंने ये क्वेश्चन पूरा रीड करा तो रीड करने के बाद मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन में ना तो शेयर होल्डर फंड है ना ही टोटल एसेट है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से मुझे शेयर होल्डर फंड भी निकालना पड़ेगा और टोटल एसेट भी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने वही करा, टोटल एसेट मैंने निकाल ली। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल कितनी? 3 लाख पुट कर ली। रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 1,80,000 पुट कर लिया। 3 लाख प्लस 1,80,000 को ऐड करा तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ गया 4,80,000। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास दोनों डाटा आ गए हैं, हमें जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है बेटा शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो हमने देखा जो हमारी शेयर होल्डर फंड अभी अभी आई है वो आई है बेटा 4,80,000, आप देख सकते हैं। टोटल एसेट भी हमने फाइंड करी, वो आई है 19,20,000, हमने लिख ली। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, 4 जीरो से 4 जीरो को काट दिया। बेटा, ये इंटू 100 जरूर लगाना, ये ध्यान रखना। 48 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4800, 192 ऐसे ही है। जब मैंने इनको सोल्व करा तो मेरा आया 25%। तो यहाँ पर मेरी प्रोप्राइटरी रेशियो आ गई बेटा 25%। आपको भी ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करा आपको जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।